हेलो डियर फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक्सप्लेन करने वाले हैं हम एक खतरनाक मूवी। अगर आप हिलाने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी कि इस मूवी को देखकर आपका मन कुछ भी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। यह जो आपको सबसे पहले दिखाया गया इंसान है वो है एडल्ट मूवी का डायरेक्टर। अब समझे ना कितना खतरनाक होगा ये। इसके बाद ये जो मैडम दिखाई जा रही है आपको, वो इस डायरेक्टर की सेक्रेटरी है। और इस मूवी में सबसे अच्छी बात है कि जिस पर ये मूवी बनती है ना, वो अपनी बातों को सबसे पहले एक लेटर में लिखकर डायरेक्टर साहब को देता है और तब डायरेक्टर साहब उस फिल्म को शूट करते हैं या सबसे पहले उस लेटर को पढ़ते हैं जब शूट करते हैं। इतनी खतरनाक मूवी शूट करते हैं कि देखने वाले पैंट को गीला कर देते हैं। सेक्रेटरी का नाम लौरा होता है। यह सबसे पहले डायरेक्टर को एक लेटर देती है जिसमें गपागप की बातें लिखी रहती हैं। इसमें लिखा रहता है कि ये लेटर जिस लड़की का है उसका नाम अलीना है और अलीना की शादी हो चुकी है और यह जो आपको दिखाया जा रहा है वो उसका पति है। यह जॉब से इतना कमाता है कि गुजारा हो जाता है और अपनी पति को पेल लेता है और वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है। लेकिन अलीना चाहती है कि वो और ज़्यादा पैसे कमाए, वो खुद बाहर जाकर पैसे कमाए, लेकिन उसका पति टप्पू है, नहीं मानता। लेकिन एक दिन जब टप्पू सिगरेट पी रहा था तो उसे लाइटर नहीं मिला और उसने अपनी बीवी के पास पर्स में देखा कि शायद लाइटर हो, लेकिन बीवी के पर्स में लाइटर की जगह गुब्बारा मिलता है। गुब्बारे को देखकर टप्पू का दिमाग हिल गया, क्योंकि वो तो बिना गुब्बारे से उड़ने वाला इंसान था, समझ रहे हो ना। अब उसको टेंशन होने लगी कि ये हो क्या रहा है जिंदगी में। बड़े डरते डरते वो अपनी बीवी से पूछता है, यह गुब्बारा तुम्हारे पर्स में क्या कर रहा है। उसकी बीवी ने कहा कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो कुछ HIV को प्रोटेक्ट करने वाले लोग मिले जिन्होंने मुझे ये दिया। टप्पू दिमाग से तो पैदल ही था, वह भी इस बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन हकीकत में अलीना ने अपना गपागप केंद्र खोल रखा था जिसमें पैसे भी अच्छे मिलते थे और उसको मजे भी अच्छे मिलते थे। मतलब कहने का यह है कि अलीना अलग अलग लड़कों के साथ गपागप करती थी और खुद मजे लेती थी और उनको भी मजे देती थी और पैसे भी मजे से कमा रही थी। अब देखते हैं अपन कि अलीना का कारोबार अच्छा चल रहा था कि अचानक देखती है कि उसका पति सेंटर में आया हुआ है। वो उसे देखकर डर जाती है। अब यार डेली डेली दाल खाकर आदमी ऊब जाता है, पनीर खाने का मन तो करता ही है ना। तो वो पनीर ही खाने आया था यहाँ पे। वहाँ खड़ी वह सब लड़कियों को देखता है, लेकिन उसकी भी किस्मत फूटी थी। उसका दिल भी साला अलीना पे आ जाता है, क्योंकि अलीना ने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था, बालों को कलर कर रखा था, वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी और उसको पहचान में नहीं आई यह मेरी पत्नी अलीना ही है। लास्ट में जाकर साले को पनीर पसंद ना आकर दाल ही पसंद आती है और वह कहता है कि मैं तो इसी के साथ गपागप करूंगा और वो उसे कमरे में ले जाती है। अलीना डरते डरते कंफर्म करना चाहती है कि उसने मुझे पहचाना तो नहीं, लेकिन वो भी सारा टोपा था, उसको कहाँ पहचान में आई वो। अब अलीना समझ जाती है कि गधे में दिमाग तो है नहीं और वो फ्री मूड से गपागप करती है। उसे अलीना इतनी पसंद आ गई थी कि अब तो रोज सेंटर आता है और अलीना का गेम बजाता है। अलीना भी काम भी करवा लिया करती है, पैसे भी लिया करती है। वह इस बात से बड़ी खुश है कि गधे को पता ही नहीं चल रहा है कि ये उसी की बीवी है, ये वही दाल है जो घर पे मिलती है। तब एक दिन अलीना उससे कहती है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और मैं अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जी सकती हूँ। और वह आगे की स्टोरी हमें नहीं पता चलती, क्योंकि यहीं पे लेटर खत्म हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और डायरेक्टर एक दूसरा लेटर उठाता है जिसमें एक लड़की की गपागप की स्टोरी होती है और इसका नाम होता है रेनेटा। हकीकत में इसका नाम मियाँ खलीफा होना चाहिए, क्योंकि यह लिखती है कि इसकी शादी को 1 साल हो गया है। जब उसकी शादी हुई थी तो उन दोनों में बड़ा प्यार था, मतलब देर रात गपागप हुआ करता था। लेकिन अब 1 साल हो गया है और अब गपागप कम हो गया है, मतलब प्यार भी कम हो गया है। रेनेटा को लगता है कि उनमें प्यार कम हो गया है, तो इससे बचने के लिए वो एक आइडिया निकालते हैं कि जब भी उनका गपागप का मन करेगा उससे पहले वे एक दूसरे की
नंगू पुंगू वाली फोटो खींचेंगे, जिससे कि हो सकता है कि खुजली स्टार्ट हो जाए और उसको शांत करने के लिए अपना गपागप वाला स्टार्ट मैटर हो जाए, जिससे कि प्यार भी बना रहे और कुछ और भी बना रहे। समझ रहे हो ना। हालांकि ये काम होता है, ऐसा करने से उनका प्यार जागता है, मतलब वो भी जागता है। और वे बड़े खुश थे। लेकिन कुछ देर बाद जब ये आइडिया भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि डेली फोटो खींच लेंगे, एक ही चीज़ की फोटो खींचेंगे, रोज रोज उसी को देखेंगे, यार मन भर जाता है। लेकिन क्या करें, करना तो कुछ नया ही है। मतलब समझे ना, वह कब हो जाएगा, अब नया तरीका निकालते हैं। अब सोचते हैं कि जब भी वह गपागप करेंगे तो उसका वो वीडियो बनाएंगे, ना कि फोटो खींचेंगे, जिससे कि उनकी मशीनरी काम करते हुए दिखे। मशीनरी काम करते दिखेगी तो उनकी टपाटप का भी मन करेगा और हो सकता है ये देख के गपागप स्टार्ट हो जाए। जब इस पर काम करते हैं तो वाकई में ये तरीका सही निकलता है। अब वह जब भी गपागप करने का मन करता है तो वो वीडियो लगाते हैं, देखते देखते ही वो खुद को टायर्ड करते हैं। समझ रहे हो ना। और मियाँ खलीफा बड़ी संतुष्ट होती है। मियाँ खलीफा का मतलब है कि रेटा जो लेटर भेजी थी वो, अब देखते हैं कि रेटा ने अपने लेटर के साथ कुछ वीडियो क्लिप भी भेजी थी, जिसमें उसने अपनी टपाटप वाली वीडियो भी बड़ी बड़ी अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग एंगल से और अलग अलग तरीके से मजे करते हुए दिखाई गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि डायरेक्टर उस पर फिल्म बनाए और उनको काम भी मिले। अब सीन चेंज होता है और अपना डायरेक्टर, जो कि नए नए लेटर पढ़ने का शौकीन था, तीसरा लेटर बताता है। इसमें एक लड़की की स्टोरी होती है जिसका नाम होता है इवाना। इवाना लिखती है कि वह भी एक मैरिड है, उसका पति कमाता कम उड़ाता जा रहा है साला। मतलब जुआ खेलता है, शराब पीता है, मजे करता है, बट काम नहीं करता। अब एक सीन में दिखाया जाता है कि इवाना अपनी टांग फैलाकर, मतलब अरे कुछ गलत मत समझे यार, मतलब आगे फैलाकर अपने पति का रात में इंतजार कर रही है कि वह आए और मुझे पहले। और वह लेट आता है। जब वह आता है तो हमें दिखाया जाता है कि वह चढ़ा के आया है। इवाना से कहता है कि आज वह जुए में बहुत कुछ हार गया। इवाना भी कहती है साला ये तो डेली का काम है, इसमें कौन सा नया काम है। लेकिन जब वो बताता है कि उसके पास जब लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपनी पत्नी को ही जुए में लगा दिया और हार गया। अब इवाना ये सुन के बड़ी चौंक जाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें एक रात के लिए उन लोगों के पास जाना होगा, नहीं तो वो मेरा पिछवाड़ा बजा देंगे क्योंकि वे बहुत खतरनाक है। इवाना बोलती है अरे साले पप्पू, जुए में पैसे संवारते हैं, तूने मुझे लगा दिया और मुझे भी हार गया, कैसी बात है तेरी। ये सब वो कहते हुए पप्पू को प्यार करती है और गले से भी लगाती है। लेकिन इस प्यार का क्या फायदा, अब ये प्यार कहीं और जाने वाला था। इवाना मना करती है कि वह नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम जुए में हारे हो, इसलिए तुम अपनी देकर आओ, मैं उन्हें अपना कुछ नहीं दूंगी। क्योंकि पप्पू तू आ रहा है, तू अपनी दे क्या, तुझे भी तो पता चले कि तेरे में कितना दर्द होता है। पप्पू की पटके हाथ में आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि मना कर के यह जा रही है और ये नहीं जाएगी, अगर ये नहीं जाएगी तो वो उसकी ले लेंगे। अब हम पप्पू को देखते हैं कि जो बड़ा टेंशन में था, क्योंकि अब वह खुद तो जा नहीं सकता और इवाना ने मना कर दिया। लेकिन सीन चेंज होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इवाना मेकअप वेकअप करके बिल्कुल नए कपड़े पहन के लिपस्टिक लगा के एकदम तैयार है और वह पप्पू से आगे कहती है कि चलो तुम नो टेंशन रहो, मैं तुम्हारे उन दोस्तों के पास जाती हूँ जिनसे तुम मुझे जुए में हार आए हो। पप्पू ये सब देखकर बड़ा चौंक जाता है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन करे तो क्या करे। अब इवाना चली जाती है, लेकिन पप्पू बड़ा टेंशन में हो जाता है, उसको रात में नींद नहीं आती और वह सोचता है कि इवाना के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे, किस पोजीशन में कर रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे और कैसे कैसे कर रहे होंगे। पप्पू टेंशन में तो है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। अब सीन चेंज करते हैं और देखते हैं कि अगले दिन इवाना जब लौट के आती है तो वो काफी खुश थी
मतलब यह समझ लो कि वह खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। पप्पू तो टेंशन में था, इसीलिए पप्पू पूछता है यार इतनी खुश कैसे हो तुम। इवाना कहती है कि पप्पू तेरा कितना छोटा है रे, उन्होंने तो पूरा मेरे को बुर्ज खलीफा दिखा दिया। पप्पू बड़े टेंशन में हो जाता है क्योंकि साला यह तो कंपैरिजन का मामला हो गया, अब तो रेस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन इतनी खुशी होती है कि उसको देखकर तो उसकी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि इवाना नशे में थी और वह खुश भी थी और पप्पू से पूछती है कि अरे पप्पू अब कब भेजेगा रे तू, मैंने तो उधर ही मजा आवे। पप्पू को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन करे भी तो क्या करे यार, खुद उसने तो भेजा था उसे। लेकिन इस सभी बात को देखकर पप्पू को रिग्रेट फील होता है और पप्पू डिसाइड करता है कि अब वह जुआ नहीं खेलेगा और ना ही इवाना को उनके पास कभी भेजेगा। मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन यार सच बताओ ना, अगर इस मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा कोई पसंद आया तो वो थी लौरा, समझे ना। अब ये मत कहना लौरा क्यों पसंद आई, लौरा इसीलिए पसंद आई क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ठीक है। और तुम कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें कौन पसंद आया, कौन सा पार्ट पसंद आया, पहला, दूसरा या तीसरा, या फिर तुम्हें भी लौरा पसंद आई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए